नमस्कार मित्रों, बहुत ही विषय नया है आप सभी के लिए। वो विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। वो विषय है आपाक दान के बारे में। आप सोच रहे होंगे ये आपाक दान क्या है और ये कहाँ से कुछ नया शब्द लग रहा है, परंतु भविष्य पुराण के अंदर इसका बहुत ही अच्छे से वर्णन किया हुआ है। जिनको सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति चाहिए, उनके लिए तो यह एक अमृत के समान है। पन्ना 441 पर इसका वर्णन आता है। वर्णन इस प्रकार है कि महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि हमें सुख की प्राप्ति या तो आपाक दान के बारे में बताए, जिससे मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य आदि सभी से संपन्न हो जाए। इस पर भगवान श्री कृष्ण एक कथा सुनाते हैं उन्हें। वो कहते हैं कि किसी समय में चंद्रवंश के अव्यवाहन नामक एक राजा हुआ था। उसके राज्य में न कोई उपद्रव था, न कोई शत्रु ही था। सभी निरोगी रहते थे। वो बड़ा प्रतापी, स्वस्थ, बली और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला था। परंतु पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के प्रयास से उनके पास कोई ऐसा मंत्री नहीं था जो उनको सुचारू रूप से चला सके, तथा उसे कोई पुत्र, मित्र या सहायक बंधु भी नहीं थे। उसे कभी समय पे भोजन आदि भी नहीं मिलता था। इस कारण वह राजा सदा चिंतित रहने लगा। एक बार उनके यहाँ पिप्लाद मुनि पधारे। राजा की पटरानी शुभावती ने मुनि का श्रद्धापूर्वक पाद्य, आर्द्य आदि से पूजन किया। आसन पर उन्हें बिठाकर निवेदन किया, मुनीश्वर, यह निष्कंटक राज्य तो हमें मिला है, परंतु मंत्री, मित्र, पुत्र आदि हमें क्यों नहीं प्राप्त हुए? इसका कारण बताने की कृपा करें। रानी का वचन सुनकर पिप्लाद मुनि ने कहा, देवी, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के फल अगले जन्म में प्राप्त होते हैं। यह कर्मभूमि है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जिस पदार्थ का पूर्व जन्म में मनुष्य ने संपादन नहीं किया है, उसे शत्रु, मित्र, बांधव, राजा आदि कोई भी नहीं दे सकते। पूर्व जन्म में तुम्हें राज्य का दान किया था, वह तुम्हें प्राप्त हो गया है, परंतु तुम लोगों ने मित्र, भृत्य यानी सगे संबंधी आदि से कोई संबंध नहीं रखा। अंतः इस जन्म में सब कैसे प्राप्त होगा? इस पर रानी शुभावती बोली, महाराज, पूर्व जन्म में जो हुआ वह तो बीत गया। अब इस समय आप ऐसा कोई व्रत, दान, उपवास, मंत्र आदि सिद्ध योग बताने की कृपा करें, जिससे मुझे पुत्र, धन, मित्र, भृत्य आदि प्राप्त हो सके। रानी का वचन सुनकर पिप्लाद मुनि बोले, भद्रे, एक अपाक नामक महादान है जो सभी संपत्तियों का प्रदायक है। श्रद्धा पूर्वक कोई भी अपाक का दान करता है तो उसे महान लाभ होता है। इसलिए तुम्हें श्रद्धा से अपाक दान करो। मुनि के कथानुसार रानी शुभावती ने अपाक दान किया। फलता उसे पुत्र, मित्र, धन और भृत्य की प्राप्ति हो गई। अब यह अपाक दान क्या है, इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यह भी आप सुन लो। भगवान श्री कृष्ण पुनः कहते हैं, महाराज, अब ये महाराज संबोधन युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं और वो कथा उन्हें सुनाई थी, तो उनका उपाय भी भगवान श्री कृष्ण ही बता रहे हैं। महाराज, अब मैं उस अपाक दान की विधि बताता हूँ, आप श्रद्धापूर्वक सुने। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह तारा बल का विचार कर शुभ मुहूर्त में अगर चंदन, धूप, पुष्प, वस्त्र, आभूषण, नैवेद्य आदि अगर आप कुंभार को सम्मान करें। अब यहाँ पर एक प्रश्न ऐसा आता है कि यहाँ पर ग्रह और ताला बल का विचार किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि जिसका जो भी प्रयोग करना चाहता है या श्रद्धापूर्वक आपाक दान करना चाहता है, तो उसके जन्म कुंडली के अंदर उनके ग्रह और उनके नक्षत्र के आधार पर ही मुहूर्त निकाला जाए,
ताकि उसे उसकी सुख की प्राप्ति हो सके और उसका कार्य सिद्ध हो। अब आगे सुनिए। शुभ मुहूर्त में अगर चंदन, धूप, पुष्प, वस्त्र, आभूषण, नैवेद्य आदि से भार्गव यानी कुंभार को सम्मान करें, जिससे वह संतुष्ट हो जाए और उससे निवेदन करे कि महाभाग आप विश्वकर्मा के स्वरूप है। देखो यहाँ पर महाभाग कहा है, यानी वह कमजोर है, दलित है, या तो उसके पास कुछ नहीं है, गरीब है, तो उसके लिए महाभाग कह के फिर हम उनकी स्तुति भी करते हैं। आप विश्वकर्मा स्वरूप है। आप मेरे लिए सुंदर छोटे छोटे मिट्टी के घड़े, थाली, कसूरे, कलश, पात्रों का निर्माण करें। भार्गव भी उन पात्रों को बनाए, यानी स्वयं भी आप उनको मदद करें वो चीज़ बनाने के लिए। तदनंतर विधि पूर्वक एक आवा यानी भट्टी लगाए। अंततः उन 1000 मिट्टी के पात्रों को उन अग्नि में स्थापित करें। सायंकाल के समय उसमें अग्नि प्रज्वलित करें। रात्रि को जागरण करें। वाद्य, गीत, नृत्य आदि का व्यवस्था उत्सव बनाएं और सुबह सुबह यानी प्रभात में आप यजमान की अग्नि को शांत कर उन पात्रों को बाहर निकालें। उसके बाद तदनंतर नहा के श्वेत वस्त्र पहनकर उनमें से जो 16 पात्र है वो एक बाजू में निकालें और उसे स्थापित करें। उन 16 पात्रों को रक्त वस्त्र से उसे आच्छादित कर पुष्पमालाओं से उससे अच्छे से अर्चन करें। ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन आदि कहकर आप उनका पूजन करें। यह पात्र आप माणिक्य, सोने, चांदी अथवा मिट्टी के भी हो सकते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन कर भंडारों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उन चीज़ों की आपको प्रदक्षिणा करनी चाहिए सौभाग्यवती स्त्रियों को। और इन मंत्रों को पढ़ते हुए पात्रों का ध्यान भी करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं मंत्र नहीं बता रहा हूँ, मंत्र आपको उसमें से मिल जाएगा। अब आपाक जो है उन मंत्रों को आप ब्रह्म स्वरूप है और ये सभी भांड प्राणी स्वरूप है, यानी अग्नि को और उस वस्तुओं को हमें प्राणी स्वरूप समझना चाहिए। आपके दान करने से मुझे प्रजा से पुष्टि प्राप्त हो, अक्षय स्वर्ग प्राप्त हो। मैंने जितने पात्र निर्माण कराए हैं ये सभी सत्पात्र स्वरूप में मेरे समक्ष प्रस्तुत रहे। आपने जितने भी पात्र बनाए हैं आप विनंती करें कि आप मनुष्य के रूप में मेरे सामने आए। जिसकी इच्छा जिसे पात्र को लेनी हो उसे वह स्वयं ही ले, रोके नहीं। और आप जितने भी आप जब दान करने वाले जिनको वो वहाँ पर जमावड़ा होगा तो उन्हें रोके नहीं, जिसको जो ले जाना है वो उसे ले जाने दे। इस विधि से जो पुरुष अथवा स्त्री इस अपाक दान को करते हैं उसे 3 जन्म तक विश्वकर्मा संतुष्ट रहते हैं और उन्हें पुत्र, मित्र और बंधु बांधव, घर आदि सभी पदार्थ मिल जाते हैं। जो स्त्री इस दान को भक्ति पूर्वक करती है वो सौभाग्यशाली पति के साथ पुत्र, पौत्र आदि सभी पदार्थों की प्राप्ति कर लेती है और अंत में अपने पति सहित स्वर्ग में जाती है। यह अपाकदान भूमिदान के समान है। अब याद रखिए, ये जो मैंने आपको विषय बताया है यह ज्योतिष के माध्यम से भी आता है और कर्म के माध्यम से भी आता है और इन दोनों का मिलाप होकर आपके कर्म की गति को पलटने का काम भी करता है। तो आपको यह विषय कैसा लगा अवश्य ही कमेंट में बताएं और मुझे प्रसन्नता होगी यदि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।